हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री राधा माधव रसामृत में। आज की वीडियो कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 19 की है। तो आइए कथा शुरू करते हैं, पर सबसे पहले हम वंदना करते हैं गणपति महाराज की। हाथ जोड़ विनती करूं देवों के सरताज, भव बाधा सब दूर हो, रिद्धि सिद्धि गणराज। बोलो गणपति महाराज की जय। अब गुरु वंदना करेंगे। परम दया करी दास पे, गुरु करी जब गौर, रसनिधि मोहन भाव तो, दर्शायो सब ठौर। बोलो गुरु महाराज की जय। कथा शुरू करते हैं। पृथु बोले, ब्राह्मण, आपने तुलसी का महात्म्य और व्रत का इतिहास मुझसे कहा, सो मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत करने वाले पुरुष का फल और महात्म्य कहो। ये व्रत पहले किसने किया, ये वर्णन करो। नारद बोले, सहयाचल पर्वत पर करबीपुर में धर्म को जानने वाला धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण था। वह सदा विष्णु का व्रत और पूजन करके द्वादशाक्षर मंत्र जपा करता और अतिथि सत्कार करता था। एक समय कार्तिक मास में एक पहर रात्रि रहने पर हरि के जागरण को भगवान के मंदिर में गया। भगवान के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए उस ब्राह्मण ने टेढ़ी दाढ़, लपलपाती जीभ, भीतर को धसे हुए लाल नेत्र, लंबे होठ, नंगी सूखी पतली फुकार मारती एक राक्षसी को देखा। उसको देखकर वह कांप उठा। भय के मारे वह पूजा की सामग्री और जल से उसको मारने लगा। भगवान का स्मरण करते हुए तुलसी के जल से जो उसको मारा, सो उसके पाप नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण को दंडवत कर बोली, मैं पूर्व कर्म फल से इस दशा को प्राप्त हुई हूँ। हे विप्रवर, अब उत्तम गति को कैसे प्राप्त हों? नारद जी बोले, विनती करती हुई उस कलहा को देखकर और अति विस्मित होकर धर्मदत्त ब्राह्मण बोला, किस कर्म फल से यहाँ तेरी दशा हुई है, वह सब हमसे विस्तार पूर्वक से कहो। कलहा बोली, सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षुक था। उसकी स्त्री कलहा नामक अति कठोर स्वभाव वाली मैं हूँ। मैंने अपने स्वामी का कभी कल्याण नहीं विचारा और ना कभी मीठे पदार्थ दिए। मैं उन्हें धोखा देती रही। मुझको हमेशा कलह ही प्यारा लगता था। ये बात जानकर पति ने दूसरे विवाह का विचार किया। इस पर मैंने विष खा लिया। यम के दूत मुझे बांधकर ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, इसने क्या कर्म किया है, ये देखो। इसने जो बुरा भला किया हो उसका फल पावे। कलहा बोली, चित्रगुप्त धमकाकर मुझसे बोले, इसने कोई शुभ कर्म नहीं किया। स्वयं मेवा मिष्टान खाती थी और पति को नहीं देती थी। इससे ये बगुली की योनि में अपनी विष्ठा को खाती रहे। ये अपने पति से द्वेष करती थी। इससे ये विष्ठा खाने वाली शूकर योनि में रहे। ये सदा पाक पात्र, बटला आदि में भोजन करती थी, सो अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति के ऊपर विष खाकर आत्मघात किया है, सो यहाँ अति निंदित प्रेत योनि में रहे। कलहा बोली, सो मैं 500 वर्ष तक मारवाड़ में प्रेत योनि में अपने कर्म से नित्य भूखी प्यास से दुखी रही। भूख प्यास से पीड़ित वैश्यों के हृदय में प्रविष्ट होकर मैं दक्षिण दिशा में कृष्ण और त्रिवेणी नदियों के संगम पर आई। जब मैं नदी के तीर पर पहुंची, तब उनके शरीर से शिव और विष्णु के गणों ने मुझको दूर कर दिया। फिर भूख से व्याकुल मैंने तुमको देखा। तुम्हारे हाथ से तुलसी मिला जल जब मेरे ऊपर गिरा, उससे मेरे पाप धुल गए। जितेंद्र, ऐसी कृपा करो जिससे अब तीनों प्रेत योनि से मुक्ति पाऊं। इस प्रकार कलहा का वचन सुनकर और उसकी ग्लानि को विचार कर ब्राह्मण बोला। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा हम आने वाले वीडियोस में श्रवण करेंगे।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।